वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के पहले पगधारी मेयर जसवंत सिंह विरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के मेयर बने हैं साथियों? तो ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के मेयर बने हैं भारतीय मूल के पहले पगधारी। उनका नाम क्या है? जसवंत सिंह वर्दी, जो आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे, जसवंत सिंह विरदी साथियों। अब ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के बने हैं तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, इसके पीएम कौन है? तो ऋषि सुनक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लंदन कौन सी रिवर के किनारे है। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न के पहले जवाब देंगे, पहला कमेंट करेंगे साथियों, उन्हें 20 रुपीज़ की साथियों राशि दी जाएगी। और साथियों, जो कल के विजेता थे उनका नाम है पिंटू सिंह, जो कल के विजेता थे साथियों। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में टाइगर श्रॉफ 40 सैन्याभ्यास बांग्लादेश और किस देश के बीच हुआ है साथियों? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है टाइगर श्रॉफ 40 अभ्यास साथियों। टाइगर ट्रंप अगर पूछे तो भारत और अमेरिका के बीच होता है, लेकिन टाइगर श्रॉफ जो हुआ है किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है साथियों। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चट्टोग्राम में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के चट्टोग्राम जगह पर इसका आयोजन हुआ है। अब इंपॉर्टेंट सैन्याभ्यास है उसको देखेंगे, फिर बांग्लादेश से क्या प्रश्न बनेंगे और अमेरिका से क्या बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 सैन्याभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सिन्नियो मैत्री सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ। वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच हुआ। दस्तलिक सैन्याभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ साथियों। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्याभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच। हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। साथियों, मलेशिया की राजधानी क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। और युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच सैन्याभ्यास होता है। उदार शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। अल नगाह सैन्याभ्यास कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये होता है भारत और ओमान के बीच, और ओमान की राजधानी है मस्कट। अब साथियों, टाइगर श्रॉफ 40 सैन्याभ्यास ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन। और टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। साथियों, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। संविधान लिखने वाला पहला देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है साथियों। कौन सी झील? सुपीरियर झील, जो अमेरिका में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल साथियों, कौन सा? तो महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है साथियों। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल, यहाँ सही कर लेना साथियों, महिला वॉलीबॉल होगा ये, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। कौन? तो नेपाल के प्रधानमंत्री। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है तो देखो, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पैलेड। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल में यति एयरलाइंस है, नेपाल का यति एयरलाइंस। और जीतगढ़ी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। अब कुछ प्लेयर्स को देखते हैं साथियों,
खेल में कितने प्लेयर होते हैं? जैसे रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 15। बेसबॉल खो खो में 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। पोलो में कितने होते हैं साथियों? तो 4। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। खो खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने होते हैं? 4। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो 7 खिलाड़ी हैं साथियों। कितने खिलाड़ी हैं? 7 खिलाड़ी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां संस्करण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है साथियों? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ है सागर परिक्रमा के 5वें संस्करण का आयोजन साथियों। साथियों पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है वो पुणे में है साथियों। अब साथियों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है साथियों। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। साथियों आज आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथियों 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की है, वापस लेने की घोषणा की है साथियों। तो 2000 के नोट को कब तक वापस लेने की घोषणा की है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और रिजर्व बैंक के बारे में आप जो भी जानते हो साथियों, क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको, और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। जितना आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा साथियों। तो इसका जवाब देना है आरबीआई के बारे में कमेंट बॉक्स में। क्या क्या सीखे अभी तक हो, क्या क्या जानते हो, आरबीआई ने कौन कौन से अभियान को शुरू किया है, ये सारे प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस सरकार ने महाभारती पोर्टल की शुरुआत की है? महाल भारती पोर्टल क्या है? तो योजनाओं को घर घर पहुंचाना इसका उद्देश्य है और ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसी द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा, जिसका उद्देश्य है योजनाओं को घर घर पहुंचाना। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में। भारतीय भूत चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है साथियों। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब महाराष्ट्र से कुछ करंट अफेयर भी बनते हैं आपके, जिससे क्या बनते हैं करंट अफेयर साथियों? तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है साथियों। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक जो उछाल आया है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है। साथियों खेल से तभी मैंने जस्ट बताया, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में स्पेस एक्स किस देश के अंतरिक्ष यात्री को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है? तो साथियों सऊदी अरब के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एक्स ने अपने निजी फ्लाइट से कहाँ भेजा है? स्पेस स्टेशन में भेजा है। अब साथियों उसका नाम क्या था? तो फॉल्कन रॉकेट ने इन यात्रियों को लेकर नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। अब स्पेस एक्स, तो साथियों स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को हुई स्पेस एक्स की स्थापना। अब सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया साथियों, यहाँ के किंग है सऊदी अरब के। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है साथियों? तो एडिडास बना है। कौन बना है? एडिडास। साथियों एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब क्रिकेट, तो देखो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम था हैमिल्टन। इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा था मैरीलीबॉन। इसकी स्थापना कब हुई? 1787 में हुई। तो अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो क्या टिक करोगे आप? 1716 टिक करोगे। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1877 में खेला गया। कब खेला गया? 1877 में। याद रखना साथियों 77 ओवर का था, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 77 ओवर का था, इस तरह से याद कर लेना आप लोग। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और ये मेलबर्न में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच।
पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ था। एक दिवसीय तो यहाँ से भी याद रखना, एक दिवसीय मैच साथियों 1971 में, लास्ट में एक ऐसे याद रखना कि 1971 में एक दिवसीय मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कब? तो 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसे वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी साथियों। अब कुछ क्रिकेट से ट्रॉफी और कप हैं, वो कौन कौन से हैं? तो रणजी ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सा? तो विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, सॉरी साथियों, क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। भारत ने अभी तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता है साथियों। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी, तो अब तक भारत ने कितने बार जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2 बार। एक 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और एक बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई साथियों। महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल में सीएसके के कैप्टन है साथियों, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। तो आपको बताना है कि चेन्नई सुपर किंग ने साथियों पहला आईपीएल ट्रॉफी कब जीता था? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार निर्यातक देश कौन बना है? चीन बना है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार निर्यातक, और दूसरे स्थान पर जापान है। जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का पहला चीन बना है कार निर्यातक देश साथियों। अब चीन तो 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है चाइना ने साथियों। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और भारत और चीन के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है आपका, वो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच साथियों, याद रखना। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने की घोषणा किसने किया? चाइना ने किया है। चाइना की सीमा सबसे ज्यादा देश से लगती है, 14 देशों से लगती है। कितने से लगती है? 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है साथियों। कौन बना है? चाइना। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडे, कौन? तो सर बॉब डॉडे ने मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहो से सम्मानित किया है साथियों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाल ही में किस देश के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडे ने मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो साथियों पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल साथियों। पापुआ न्यू गिनी का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैंने कल बताया था कि मोदी जी को फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, और फिजी की राजधानी है सूबा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो आपको बताना है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों कर्तव्य पथ की पॉकेट मैप का आयोजन किया गया है साथियों। अब साथियों देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिजी की यात्रा पर गए हैं, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए हैं और जापान की यात्रा पर गए हैं साथियों। तो जापान में मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया साथियों। इसका डिजाइन जो किया गया था वो राम बंजी सुतार जी के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कि राम बंजी सुतार जी जो साथियों हैं, इसके द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी साथियों डिजाइन किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किनकी प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा साथियों है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी ऊंचाई कितनी है। और साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, जिसके विजेता है पिंटू सिंह साथियों। जो बच्चे साथियों, मैं आज भी आपसे 5 प्रश्न करूंगा, जो बच्चे इस 500 प्रश्न के सही जवाब देंगे साथियों और कमेंट पहला होगा, इन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर की जाएगी। तो प्रश्न आपका है, राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? 1991 में की गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में हुआ है? यूपी में हुआ है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। WHO के चेयरमैन कौन है साथियों? तो टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस WHO के चेयरमैन है साथियों। अब साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और मैंने कई बार बोला साथियों कि विजेता जो होंगे, जिनका जवाब सबसे पहले होगा, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे की जाएगी साथियों। तो देखो पहला प्रश्न आपका है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तीसरा प्रश्न आपका है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है?
चौथा प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र सरकार ने योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है। और पांचवा प्रश्न आपका है, फॉल्कन रॉकेट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस पांचों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके साथियों। धन्यवाद।